कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती पाठ 2 लक्ष्मी संपूर्ण स्वाध्याय। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. संजाल पूर्ण कीजिए। मार के कारण लक्ष्मी व्यवहार में आया परिवर्तन। मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन और नीले अक्षरों में सभी यहाँ जवाब यानी उत्तरें दिए हुए हैं। लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता उसे फिर हिलाकर मारने की कोशिश करती थी। उछल कूद रही थी। गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। ये चारों उत्तर है जो मैंने टेबल में दिए हैं। 2. उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। 1. उसके गले में रस्सी थी। 2. रहमान बड़ा मूर्ख है। 3. वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। 4. उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है। उत्तर 1. उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है। 2. रहमान बड़ा मूर्ख है। 3. उसके गले में रस्सी थी। 4. वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। तीन उत्तर लिखिए। ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। यहाँ नीले अक्षरों में उत्तर दिए हैं। मवेशी पालने का शौक। उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती। 3 साल पहले उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी। परेशानी होने पर भी वह लक्ष्मी गाय को नहीं बेचता। 4. गलत वाक्य सही करके लिखिए। 1. करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। उत्तर करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। 1 साल वाक्य सही हो गया है अभी। 2. करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। उत्तर करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। 5. निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। करामत अली की गाय। नाम लक्ष्मी। उम्र अधेड़ उम्र। नस्ल जर्सी। स्थिति बूढ़ी हो जाने के कारण अब दूध देना बंद कर दिया था। 6. कारण लिखिए। 1. करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। उत्तर सुबह से रमजानी या रहमान किसी ने भी लक्ष्मी को चारा दर्रा कुछ भी नहीं दिया था। लक्ष्मी बहुत भूखी थी। 2. रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। उत्तर रहमान के मारने के कारण लक्ष्मी की पीठ पर चोट आई थी। 3.
रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। उत्तर, रहमान ने सोचा कि लक्ष्मी नाले के पास उगी दूब जा खाकर पेट भर लेगी। 4. करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। उत्तर, पैसे की तंगी के कारण करामत अली लक्ष्मी के दाने चारे का प्रबंध नहीं कर पा रहा था। वह लक्ष्मी को भूखों मरता नहीं देख सकता था। 7. हिंदी मराठी में समोच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। पीठ, पीठ को आटा कहते हैं और पीठ यानी शरीर का अंग। खाना यानी भोजन, दराज। चारा यानी उपाय, चारा को उपाय भी बोलते हैं और जानवरों को खिलाने की सामग्री भी चारा होती है। कल, बीता हुआ अथवा आने वाला समय, उसको कल कहते हैं। रुझान या प्रवृत्ति यानी कुछ निसर्ग में घटनाएं बदलती है या कुछ समाज में प्रथा चलती है, उसको प्रवृत्ति या रुझान कहते हैं। अभिव्यक्ति, यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। उत्तर, करामत अली दोस्त को दिए गए वचन को निभाने वाले और पशु की पीड़ा समझने वाले इंसान है। यदि करामत अली की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो करामत अली ने किया। जब हम किसी पशु को पालते हैं तो उसकी सुख सुविधा और खाने पीने की उचित व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी होती है। यदि मेरे समक्ष करामत अली जैसी स्थिति या आर्थिक संकट उत्पन्न होता तो मैं भी अपने पालतू पशु को भूखा मरते देखने या उसे कसाई के हाथों बेचने के स्थान पर किसी अच्छे पशुघर गौशाला में दाखिल कराता। पशुघर में अपने जैसे अन्य पशुओं के साथ मेरा प्रिय पशु भी सुखपूर्वक अपना शेष जीवन बिता सकता। इससे मुझे बहुत संतोष होता। 1. निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। 1. ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उत्तर, ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। यहाँ आप सभी विराम चिन्ह कहाँ लगाया है ये देख सकते हैं। 2. मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। देखिए उत्तर में विराम चिन्ह कहाँ लगे, मैं कहाँ हूँ, प्रश्न चिन्ह। 3. मजली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। देखिए मजली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई और लास्ट में ये चिन्ह है। 4. बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। यहाँ संवाद भेजा है के बाद स्वल्पविराम है। 5. केवल टीका नथुनी और बिछिया रख लिए थे। उत्तर, केवल टीका नथुनी और बिछिया रख लिए थे। 6. ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। ठहरो के आगे स्वल्पविराम है
और कहती हूँ कि आगे भी सोल्फेराम है, यहाँ तुम सब देख सकते हो। 7. टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। टांग का टूटना ये मुहावरा है, यहाँ उसको विराम चिन्ह लगाया है। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, देखिए विराम चिन्ह लास्ट में है। 9. लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। लक्ष्मी, उसके चल के बाद विराम चिन्ह है, अरे के बाद चिन्ह है, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, उसके बाद भी विराम चिन्ह आए हैं। 10. मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। देखिए, कहो कविता कैसी रही के बाद प्रश्न चिन्ह लगा है। 2. निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए 12-15 वाक्यों का परिच्छेद लिखिए। देखिए, पहला विराम चिन्ह, लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी, ये वाक्य पूर्ण हो रहा है। उसके बाद दूसरा, मालिक आज दर्रा खली कुछ नहीं, दर्रा और खली के बीच विराम चिन्ह है। तीसरा प्रश्न चिन्ह, कौन खरीदेगा इस बूढ़ी गाय को, प्रश्न पूछा है। 16 अल्प विराम है। हिंदी साहित्य के विकास उन्नति के में डायरी का भी योगदान है। 16 विराम, देखो मुझे गाय बेचनी ही नहीं है। उसके बाद उद्गारवाचक चिन्ह, ए देखो चाचा जी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, गोवा में सी फूड की अधिकता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। उसके बाद, हे ग्राम देवता नमस्कार। उसके बाद, इस तरह राजा रानी सुख से रहने लगे, यहाँ डैश डैश, तुम इस गाय को लेकर क्या करोगे। उसके बाद, मनु हंसते हुए, मैंने तो लड्डू का डिब्बा देखा भी नहीं। उसके बाद, रविंद्रनाथ ठाकुर का बंगाली भाषा अनुदित साहित्य सभी पढ़ते हैं। उसके बाद, परीक्षार्थी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में से एक तो अवश्य होगा। उपयोजित लेखन, किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा लिखिए। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 9। मैं गलियों का मारा, यहाँ कुत्ते की आत्मकथा है। मैं गलियों में मारा फिरने वाला एक कुत्ता हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सुख दुख सहे हैं। मैं आपको अपनी व्यथा कथा सुनाता है। मेरी माँ एक किसान परिवार की पालतू कुतिया थी। उसी के घर में मेरा जन्म हुआ था। मेरा रंग दूध की तरह सफ़ेद था। बच्चे बूढ़े सभी मुझे प्यार से उठा लेते थे। वे मुझे गोद में लेकर सहलाते। लोग मुझे तरह तरह की चीज़ें खाने के लिए देते थे। मैं बहुत खुश था। एक दिन उस किसान ने मुझे एक अमीर आदमी के हाथों सौंप दिया। मेरा मालिक मुझे पाकर बहुत खुश हुआ। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। वह मुझे टॉमी कहकर बुलाता था। जहाँ भी जाता वह अपने साथ मुझे ले जाता था। मैं भी अपने मालिक की बहुत सेवा करता था। रात के समय मैं उसके बंगले की रखवाली करता था। मालिक के बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सब दिन एक समान नहीं होते। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य गिरने लगा।
मैं कमज़ोर होता चला गया। न मैं अब पहले जैसा ताकतवर रहा और न ही सुंदर। इसलिए मेरे प्रति मालिक और उसके परिवार का रूप बदल गया। मेरे बुढ़ापे ने मुझे कहीं का नहीं रखा। मुझे अब अपना जीवन बोझ सा लगने लगा है। मैं पेट भरने के लिए मारा मारा फिरता हूँ। जिसके दरवाजे पर पहुँचता हूँ वही दो डंडे जमा देता है। यहाँ पर कुत्ते की आत्मकथा नमूने के रूप में दी गई है। विद्यार्थी अपनी पसंद के पालतू प्राणी की आत्मकथा लिखे। विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना। इयत्ता 1 ते 4 मराठी, गणित, इंग्रजी, परिसर 1, परिसर 2, त्याचबरोबर इयत्ता 5वी ते 10वी विद्यार्थ्यांसाठी मराठी, हिंदी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, राज्यशास्त्र या विषयांचे स्वाध्याय व्हिडिओ पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीत याप्रमाणे सर्च करा। स्वाध्याय व पाठाचे नाव मराठीमध्ये 2, स्वाध्याय व चॅप्टर नेम हे इंग्रजीत, अथवा एखाद्या व्हिडिओखाली तुम्हाला हवे असलेल्या व्हिडिओसाठी कमेंट करा। स्वाध्याय माझा चॅनलवर प्लेलिस्ट पुढील प्रमाणे शोधा। होम, व्हिडिओज, प्लेलिस्ट याप्रमाणे 1ली ते 10वी सर्व प्लेलिस्ट उपलब्ध आहेत। व्हिडिओ अपलोड करणे निरंतर सुरू आहे। व्हिडिओला लाईक करा जेणेकरून आम्हाला नवनवीन व्हिडिओ करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल। धन्यवाद।